हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके एक और चैनल है, चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के दिन का पहला वीडियो जरूर देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आप सभी लोगों को पता ही है कि अदानी से रिलेटेड बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज़ अभी हम लोग को देखने को मिल रही है। अभी तक जितनी भी खबर हम लोग को आते हुए देखने को मिल रही थी वो विदेश की ओर से देखने को मिल रही थी। बट अभी भारत की जितनी भी एजेंसियां हैं, राइट, जो रेगुलेटरी बॉडीज़ है अपने अपने क्षेत्र में, वो भी अभी हम लोग को एक्टिव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। कुछ हम लोग को खबरें भी देखने को मिल रही है। एंड उसी के साथ साथ पॉलिटिकली भी अगर हम लोग बात करें, जो माहौल है इसके चलते अभी हम लोग को इन्वॉल्व होते हुए देखने को मिल रहा है। पहले से ही दिन से वो इन्वॉल्व थे, बट अभी संसद आप लोगों को पता ही ये चालू है, तो एग्रेसिवली वो इन चीज़ों की यहाँ पे बातें करते हुए देखने को मिल रहे हैं, डिमांड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो किन चीज़ों की डिमांड की जा रही है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चल रही है, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो आपको पता ही है कि सेबी भी इस एक्शन में हम लोग को फिलहाल देखने को मिल रहा है। नो डाउट ये अंदर की इन्वेस्टिगेशन रहते, तो जब तक ये सारी चीज़ें कंप्लीट होती नहीं है कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट यहाँ पे हम लोग को सेबी की ओर से देखने को नहीं मिलेगा। ये कल भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, आज के दिन यस सोर्सेस के जरिए ही पता चल रहा है कि आरबीआई, दोस्तों आरबीआई भी एक्शन में यहाँ पे आ चुका है। एंड आरबीआई ने यहाँ पे क्या किया है, जितने भी जो बैंक्स है जिन्होंने अदानी ग्रुप को यहाँ पे क्या किया है, कर्जा देकर रखा हुआ है, उनको यहाँ पे मतलब पूछा है कि मतलब उनकी कितना कर्जा दिया हुआ है एंड क्या स्टेटस यहाँ पे चल रहा है। सो इसी से रिलेटेड कुछ खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड दोस्तों इससे क्या होता है पता है अभी आप लोगों को, कि कितने कौन से बैंक ने यहाँ पे अदानी को एग्जैक्टली कितना लोन दिया है, ये अभी पब्लिकली डिस्क्लोज यहाँ पे हो सकता है। ये मैंने ऐसा क्यों बोला कि पब्लिकली डिस्क्लोज, तो देखिए दोस्तों, एक मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप बैंक के बारे में सब कुछ अगर जानना चाहते हो ना, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ये कानून है। ये कानून बैंक्स को फॉलो यहाँ पे करना पड़ता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मान लीजिए अगर किसी ने बैंक ने, ठीक है, अगर चलो एक बैंक का नाम लेते हैं एसबीआई, एसबीआई ने मान लीजिए मिस्टर राम को लोन दिया, ठीक है, क्या दिया, लोन दिया। अगर मिस्टर श्याम एक ऐसा ही कोई तो दूसरा पर्सन है, वो एसबीआई को जाकर ये नहीं पूछ सकता कि आपने मिस्टर राम को लोन दिया है और वो कितना दिया है। एसबीआई वो इन्फॉर्मेशन कभी डिस्क्लोज नहीं करती, एसबीआई मतलब कोई भी बैंक, राइट। सो दोस्तों यहाँ आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी बैंक अगर किसी बड़े ग्रुप को लोन देती है, राइट, तो ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती है, ये कभी बताया नहीं जाता है। हाँ, रिपोर्ट के जरिए चलती रहती है कि इतना लोन दिया, उतना लोन दिया, इतने लोन का वो मतलब सीख कर रहे थे कि इतना लोन चाहिए करके, इससे अनुमान लगाया जाता है। बट एग्जैक्ट फिगर बोलते हैं ना, कॉन्क्रीट फिगर, ऑफिशियल फिगर, वो पता नहीं होती है। तो ये फिगर कब पता लगती है पता है आपको? तो दोस्तों ये इस प्रकार का जब माहौल बनता है ना, एंड आरबीआई जब इस पिक्चर में इंटर करके ये ऑर्डर पास करती है कि बैंक्स बताओ कि आपने कितना यहाँ पे लोन दिया है, तो फिर उनको वो रूल फॉलो करना पड़ता है। एंड फिर वो जो फिगर है ना, वो पब्लिकली यहाँ पे सामने आ जाती है। सो दोस्तों यही चीज़ें अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है, जहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ आस्क्ड इंडियन बैंक्स फॉर द डिटेल्स ऑफ देयर एक्सपोजर टू अदानी ग्रुप कंपनीज। ऑब्वियसली ये सारी खबर रिपोर्ट के जरिए से ही देखने को मिले, जैसे कि राउटर्स भी है, सीएनबीसी टीवी 18 के भी अगर हम लोग बात करें, उन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे रिपोर्ट किया है। सो अभी देखना पड़ेगा कि क्या क्या खबरें यहाँ पे निकल कर आती है। एंड कुछ खबरें तो अभी हम लोग को देखने को भी यहाँ पे मिल रही है। आप सभी लोगों को पता है कि अदानी ग्रुप के ऊपर जो कर्जा है लगभग 2,20,000 करोड़ का कर्जा है। एंड उसमें से इंडियन बैंक का जो एक्सपोजर है वो नियर बाय 32% है। ये आंकड़े हम लोग को ऑलरेडी पता थे। अमाउंट के हिसाब से बात करें तो बताया जा रहा है कि 80,000 करोड़ से भी ज़्यादा का कर्जा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ इंपॉर्टेंट फिगर सामने आ रहे हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई ने तो सबसे ज़्यादा लोन अदानी ग्रुप को देके रखा हुआ है, ये हर किसी को पता है। अभी अमाउंट की बहुत सारी अफवाहें आ रही थी कि 10,000, 15,000, 40,000, 20,000 वॉटेवर, बट फिलहाल अभी बताया जा रहा है 23,000 करोड़ का कर्जा एसबीआई ने किसको दिया है, अदानी ग्रुप को दिया है। बट ये अभी तक एसबीआई की ओर से ऑफिशियली सामने नहीं आया है डेटा। सो एसबीआई इससे रिलेटेड अभी डेटा सामने निकलेगा, क्योंकि आरबीआई ने ये ऑर्डर दिया है ना, तो अभी हम हर किसी को ये पता चलेगा कि कितना एक्सपोजर उन्होंने देके रखा हुआ है। एसबीआई के जो आज चेयरमैन भी है, उन्होंने भी यहाँ पे इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा है कि एसबीआई को इस चीज़ की चिंता यहाँ पे नहीं है, कि मतलब जो अदानी ग्रुप में जो सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है उसके हिसाब से। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक, यस, पीएनबी की बात करें, उसने कितना दिया है, लगभग 7,000 करोड़ का लोन किसको दिया है, अदानी ग्रुप को दिया है। एंड ये बहुत सारी जगह से हम लोग को खबरें देखने को यहाँ पे मिल रही है। शायद से ये ऑफिशियल खबर आ चुकी है पीएनबी की ओर से कि 7,000 करोड़ उन्होंने दिया। आप एक बार क्रॉस एग्जामाइन कर लेना। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो बैंक ऑफ बड़ौदा, उन्होंने नियर बाय 4,000 करोड़, मतलब एग्जैक्ट फिगर मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट 4,000 करोड़ के आसपास का लोन किसको दिया है,
अदानी ग्रुप को यहाँ पे दिया है। तो अभी ये एक एक फिगर हम लोग को सामने आते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि आरबीआई ने ये ऑर्डर यहाँ पे दिए हैं, चाहे हम लोग वो रिपोर्ट सोर्सेज के जरिए क्यों ना बोले। एंड ये खबर आप 90% सच पकड़कर भी चल सकते हैं, बिकॉज फिलहाल की सिचुएशन ही वैसी चल रही है, तो आरबीआई तो इन्वॉल्व होगा ही होगा, ऑर्डर तो पास करना ही पड़ेगा, राइट। तो अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया, मैं अलग अलग चीज़ों को सर्च करता हूँ, फिर आपके सामने लेके आता हूँ। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए, वाइल एसबीआई इज येट टू डिस्क्लोज इट्स एक्सपोजर, राइट। मतलब एसबीआई ने अभी तक तो ऑफिशियली जैसे बोला जा रहा है कि 23,000 करोड़ का एक्सपोजर है करके, बट अभी भी उनके ओर से ऑफिशियली एक्सपोजर कितना है वो अभी तक उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, वो आ जाएगा अभी, क्योंकि आरबीआई की ओर से ये चीज़ें देखने को नहीं। बट ये देखिए, पंजाब नेशनल बैंक की अगर हम लोग बात करें, सेड इट्स टोटल एक्सपोजर टू द अदानी ग्रुप इज 7,000 करोड़। तो पीएनबी से हम लोग को अभी ये डेटा मिल चुका है कि 7,000 करोड़ के आसपास का कर्जा है। एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 7,000 करोड़ इस बैक्ड बाय मतलब सिक्योरिटी क्या ली है, बाय एडिक्वेट कैश फ्लो। इसके चलते उन्होंने यहाँ पे पैसा दिया है। मतलब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं उन्होंने कोई शेयर्स गिरवी नहीं रखे हैं, यहाँ पे कह सकते हैं एडिक्वेट कैश फ्लो, मतलब शायद से असेट यहाँ पे रखे होंगे, क्योंकि जो असेट इनके कैश जनरेट करके देते हैं उसी को गिरवी रख के शायद से उन्होंने इतना बड़ा कर्जा दिया। अभी तो जस्ट उड़ती उड़ती खबरें आ रही है, ये पूरा अभी डिटेल निकलेगा, राइट। बट इतना तो पता चल रहा है, बैक बाय एडिक्वेट कैश फ्लो, मतलब शेयर्स तो लिखा नहीं है, सिक्योरिटीज तो लिखा नहीं है, मतलब जो शेयर्स प्लेज किए हैं उसके हिसाब से अगर देखा गया तो पीएनबी के पास अदानी ग्रुप के शेयर्स तो देखने को यहाँ पे नहीं मिले। 7,000 करोड़ के बदले उन्होंने क्या सिक्योरिटी दी है, कैश जनरेटिंग यहाँ पे असेट शायद से उन्होंने यहाँ पे गिरवी रखे होंगे। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे आगे अगर बढ़ते हैं तो और कौन सा बैंक का डिटेल है, बैंक ऑफ बड़ौदा, चलिए वो भी मैं चेक कर लेता हूं। तो ये डेटा भी हम लोग को पब्लिकली आते हुए देखने को मिला है। बैंक ऑफ बड़ौदा हैज एन एक्सपोजर ऑफ ₹4,000 करोड़। ये सारी चीजें आपको इंडियन एक्सप्रेस अलग अलग वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। एंड आगे देखिए क्या लिखा है, अदर बैंक्स हैव नॉट येट डिस्क्लोज देयर एक्सपोजर। तो कोई बात नहीं, आज या फिर आज शाम तक या फिर आप बोल सकते हो रात तक भी खबरें ये यहाँ पे आ जाएगी। टोटल कितना था, 84,000 करोड़ का है ना, तो ये 7,000, 4,000, 23,000 अगर आप टोटल भी कर अगर देखोगे तो नियर बाय 34-35 के आसपास आ रहा है। अभी भी बहुत सारा पता चलेगा कि कहाँ से कर्जा यहाँ पे आने वाला है। सो ये डेटा देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एसबीआई की ओर से अभी तक फाइनल कंफर्मेशन नहीं है, बट इन दो बैंक्स की ओर से ये डेटा देखने को मिल रहा है। सो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें अभी हम लोग को धीमे धीमे खुलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है अभी ये मुद्दा पॉलिटिकली भी इन्वॉल्व पहले से दिन से ही ये शुरू हुआ था, एंड अभी इसको पार्लियामेंट में भी सबसे ज़्यादा ये मुद्दे को यहाँ पे उठाया गया। आपको पता है कि हंगामा क्रिएट यहाँ पे किया जाता है, सरकार को यहाँ पे मतलब सवालों के घेरे में पकड़ने के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे की जाती है, चाहे फिर वो कोई भी पार्टी हो, राइट। हर कोई यहाँ पे इन चीज़ों को करता है। मुद्दा भी बहुत बड़ा है, राइट, क्योंकि इसके पीछे जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि उनको अदानी से रिलेटेड वो पॉइंट्स नहीं पकड़ेंगे, वो पॉइंट्स पकड़ेंगे एल एंड एसबीआई। ये पॉइंट्स पकड़कर वो अदानी को इनडायरेक्टली टारगेट यहाँ पे करेंगे कि एल एंड एसबीआई में जो पैसा है वो पब्लिक का पैसा है, राइट। एंड वो जो एक्सपोजर है वो अदानी ग्रुप को इतना क्यों दिया, ये बार बार ये पूछा यहाँ पे जा रहा है। एंड इसलिए जो ऑनरेबल स्पीकर हैं, राइट, ओम बिरला जी, उनको यहाँ पे मतलब रिक्वेस्ट किया गया, डिमांड किया गया कि जो पार्लियामेंट्री जो कमेटी रहती है या फिर जो सुप्रीम कोर्ट रहता है, राइट, वो जो कमेटी यहाँ पे बनाएंगी उसके ओर से इस पूरे मुद्दे का इन्वेस्टिगेशन किया जाए, एंड जो भी आउटकम आता है वो पूरे देश के सामने रखा जाए, पार्लियामेंट के सामने रखा जाए। ये सारी चीज़ें अभी हम लोग को आज के दिन लोकसभा में देखने को यहाँ पे मिली थी। सो नो डाउट ये मुद्दा वो मतलब छोड़ने वाला तो मुद्दा बिल्कुल भी नहीं रहेगा, इसको बहुत आगे तक ड्रैग यहाँ पे किया जाएगा। एंड प्लस अगर देखा गया तो कुछ पार्लियामेंट के अगर हम लोग मेंबर एमपीज़ की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने मोदी जी को लेटर तक लिखा है। ये मैं अपने मन से बात नहीं बोल रहा, आप देख सकते हैं, राइट अ लेटर टू द प्राइम मिनिस्टर मोदी जी फॉर व्हाट, टू डिमांड, कि उन्होंने ये कहा कि गौतम अदानी जी का पासपोर्ट भी उन्होंने यहाँ पे क्या करना चाहिए, मतलब जब्त करना चाहिए, राइट। मतलब ये भी डिमांड उन्होंने यहाँ पे की है। सो ये मुद्दा अभी हम लोगों को सिर्फ स्टॉक मार्केट तक नहीं, आप लोगों को पता है ये तो अभी मुद्दा पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे इसको उछाला जाएगा। और जैसे मैंने कहा ये एक ऐसा मुद्दा है दोस्तों कि ये इलेक्शन में भी बहुत बड़ा फर्क यहाँ पे क्रिएट करवाने वाला मुद्दा है। सो देखना पड़ेगा इसका आउटकम यहाँ पे क्या आता है। एंड जैसे कि आपको पता ही है इसका जो इम्पैक्ट है शेयर मार्केट के ऊपर, अदानी स्टॉक्स के ऊपर, तो बहुत ही बुरी तरीके से हम लोग को पड़ते हुए देखने को मिल रहा है। एंड अदानी के शेयर्स को कम बैक करने के लिए मतलब बोलते ना रीज़न नहीं मिल रहा है। हाँ, इतने ज़बरदस्त गिरे हैं, कभी एक आध दिन ऐसा रहेगा कि थोड़ा बहुत आप लोगों को कमबैक देखने को मिलेगा, बट वो तो ये जस्ट एक बोलते ना डेड कैट बाउंस टाइप रहेगा। जो सॉलिड कमबैक यहाँ पे चाहिए उसके लिए जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि अदानी जी जब तक यहाँ पे कोई सॉलिड मतलब ठोस कदम नहीं उठाते तब तक उनमें अगर हम लोग बात करें तो ये शेयर की जो प्राइस गिर रहे हैं उनमें स्टेबिलिटी दिखना
बहुत ही मतलब लंबी अवधि के लिए बहुत ही मुश्किल यहाँ पे हो सकता है। सो बहुत सारी ऐसी लेटेस्ट खबरें अभी फिलहाल तो आती हुई देखने को मिल रही है, एंड वही मैंने फिलहाल तो आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी हुई है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।